मदर इन लॉ के फोन से फैसले की सहूलत मयसर नहीं है। कुदरत की अदालत ने सुओ मोटो ले लिया है, इस्तीफे पे इस्तीफा आ रहा है। एक दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। मरियम नवाज ने कहा अब फैसले लॉ करेगा, मदर ऑफ लॉ नहीं। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहे हैं। इस्तीफे पर इस्तीफे आ रहे हैं। इंतकाम नहीं लिया, कुदरत ने सो मोटो नोटिस लिया। इंतखाबी निशान सियासी जमातों का हक होता है, दहशतगर्द जमातों का नहीं। ऐसे लोगों को इबरत का निशान मिलता है। साबिक चेयरमैन पीटीआई को सहूलतकारी की आदत थी, अब सहूलतकारी रही ना सहूलतकार रहे। इसके हाथ में बल्ला नहीं था, डंडा था। मरियम नवाज ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। ओकाड़ा में पहला पावर शो। नून लीग सियासत नहीं करना चाहते, अपने सियासी मुखालफीन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना नहीं चाहते। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला इनका डट के मुकाबला करेंगे, इनके साजिशों को नाकाम करवाएंगे और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को वफाक में बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ पर तीर बरसा दिए। कहा ये सियासी मुकाबला नहीं करना चाहते, मुखालिफिन को बाहर रखकर अकेले खेलना चाहते हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी के 7 से ज्यादा उम्मीदवारों को तीर के निशान से महरूम रखा गया। बल्ले का निशान ना मिलने पर पीटीआई के कारकुनान से हमदर्दी है, लेकिन इनको अपनी खामियों पर भी गौर करना होगा। अब मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है। अवाम मौका और वोट जाया ना करें, पीपल्स पार्टी का साथ दें। चौथी बार वाली साजिश नाकाम बनाएंगे। इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे, तहरीक इंसाफ का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा बल्ले के फैसले से 25 करोड़ अवाम के बुनियादी हुकूक मुतासर हुए हैं। जमहूरियत के खिलाफ साजिश कामयाब हुई है, इससे हॉर्स ट्रेडिंग की इब्तिदा होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करेंगे। पीटीआई 3 दिन में अपने उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात के साथ लिस्ट जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड केस में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मलबा हम पर ना डालें। बार बार कहा इंट्रा पार्टी इंतखाबात का होना दिखा दें। आपको फैसला पसंद नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। फैसला तस्लीम करना है करें, नहीं करना ना करें। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हुक्म जारी किया था, अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात करवाएं, लेकिन नहीं करवाए गए। किसी और सियासी जमात पर एतराज है तो दरखास्त ले आएं। वकील तहरीक इंसाफ लतीफ खोसा ने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे, आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 230 नशिस्तें छीन ली गईं। किसी को डोंगा, किसी को ग्लास दे दिया गया। तहरीक इंसाफ का शीराजा बिखर गया। क्या तवक्को करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? मुझे हिदायत मिली है कि दरखास्त वापस ले लें। अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन का सेनेट की करारदाद पर इलेक्शन मुलतवी करने से इनकार। सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत में कहा इलेक्शन कमीशन ने सदर ममलकत से मुशावरत के बाद पोलिंग के लिए 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। इस मरहले पर इलेक्शन कमीशन के लिए आम इंतखाबात को मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा। गैर शरई निकाह केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। कार्रवाई कल तक मौखर। बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह के केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त एतराज के साथ समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस मरकजी सेक्रेटेरिएट मुंतकिल करने का फैसला। तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस की समाअत अब अडियाला जेल के बजाय इलेक्शन कमीशन में होगी। दोनों केसेस की समाअत कल। केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। बिलावल भुट्टो ने कहा अवाम तीर पर ठप्पा लगाकर इलेक्शन से भागने वालों को जवाब देंगे। जिन्हें गलतफहमी थी कि इलेक्शन नहीं होंगे उनको नुकसान होगा। ऐसी कोई वजह नहीं है कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं।
चीफ जस्टिस ने कहा कि 8 फरवरी की तारीख पत्थर पर लकीर है। ताकत का सरचश्मा आवाम है। सियासी मंशूर पर मुखालिफिन जाती दुश्मनी पर उतर आए हैं। अब बजट कराची में नहीं, अवाम में बनेगा। अशराफिया को फायदा पहुंचाने का मॉडल फेल हो चुका। अशराफिया के बजाय आम आदमी पर सरमायाकारी करना चाहते हैं। मरियम नवाज के साबिक चेयरमैन पीटीआई पर ताक ताक कर निशाने। कहा चोर चोर कहने वाले की बारी आई तो घड़ी भी नहीं छोड़ी। लोगों की माओ बहनों बेटियों को जेलों में डाला। अपनी बारी आई तो बुजदिली की दास्तानी रकम करके जिल्लत से फरार हुए। टांग पर पलस्तर चढ़ाने से लेकर व्हील चेयर तक के ड्रामे सबने देखे। अदालतों के अहाते से जूते छोड़कर दौड़ लगाने के मनाजिर भी सबको याद हैं। हमारे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं और ना इसकी फिक्र है। हमें अवाम के चूल्हे जलाने की फिक्र है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के बाइस मंजर गुम। मोटरवे के बेशतर मकामात पर ट्रैफिक रोक दी गई। M3 पर फैजपुर से दरखाना ट्रैफिक का दाखिला बंद। M4 अब्दुल हकीम ता पिंडी भटियां तक बंद। शोरकोट ता फैसलाबाद तक भी मोटरवे पर ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार। नेशनल हाईवे पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को ड्राइविंग में एहतियात की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी या नहीं, फैसला आज रात किया जाएगा। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। डीजल के निर्ख में कोई कमी मुतवक्के नहीं। मुर्गी का गोश्त मजीद महंगा। लाहौर में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 23 रुपए किलो महंगा। गोश्त की कीमत 638 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में जिंदा मुर्गी 455 और गोश्त 710 रुपए किलो का हो गया। कोयटा में मुर्गी के गोश्त की कीमत 700 रुपए किलो हो गई। कराची में भी मुर्गी का गोश्त 600 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। कराची, लाहौर, मुल्तान, कोयटा समेत बेशतर शहरों में प्याज डबल सेंचुरी से भी ऊपर। कराची में प्याज 240 रुपए किलो में बिकने लगा। बहावलपुर, गुजरांवाला, सियालकोट और सखर में भी प्याज की कीमत 200 रुपए से ऊपर। क्या इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली के लेवल प्लेइंग फील्ड केस में पीटीआई वकला से इस्तफसार। कहा क्या आपको लगता है इंतखाबात शफाफ नहीं है? पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने कहा इंतखाबात बिल्कुल गैर मुनसिफाना हैं। तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा तहरीक इंसाफ से कोई मुआहिदा नहीं किया। पीटीआई वाले झूठ बोल रहे हैं। शेर अफजल मरवत या रऊफ हसन को कभी देखा भी नहीं। मुआहिदा किया तो कोई गवाह या वीडियो सामने लाएं। बल्ले और बल्लेबाज के हंगामे के बाद अख्तर इकबाल डार का किसी भी टीवी प्रोग्राम में पहले इंटरव्यू देखें। आज रात 10:03 पर प्रोग्राम हम देखेंगे में शेख रशीद का गिरफ्तारी की सूरत में जेल से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा चिल्ला काटा और कुर्बानी दी लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कभी किसी के खिलाफ गलत बात की और ना मैं करूंगा। पुलिस ने 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी मांग ली। एटीसी रावलपिंडी ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। आम इंतखाबात के लिए 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने प्रिंटिंग कॉर्पोरेशंस को बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी। बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए प्रिंटिंग कॉर्पोरेशंस की सिक्योरिटी सख्त की जाएगी।